क्लासों के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है अपनी बुक कक्षा 10 की जो इंग्लिश की बुक है उसके पॉइंट नंबर 2 है माई गुड राइट हैंड। स्टार्ट होता है मेरा अच्छा दाहिना हाथ, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, माई मेरा गुड अच्छा राइट हैंड दाहिना हाथ। चार्ल्स नेगी की ये पोइम है। आज इसको हम अध्ययन करेंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी इसका हिंदी में कैसे ट्रांसलेशन करें और कैसे इसको हम समझ पाएँ। पहला स्ट्रेंजर इसका पढ़ते हैं, स्ट्रेंजर नंबर 1। स्ट्रेंजर फर्स्ट है, कवि यहाँ पर कह रहा है कि आई फेल इनटू द ग्रीव, आई यानी मैं, फेल फंस गया, इनटू द ग्रीव दुख में। कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं दुख में फंस गया। आई फेल इनटू द ग्रीव, फेल का मतलब फंस जाना, ग्रीव का मतलब दुख। तो कवि कह रहा है कि मैं दुख में फंस गया। एंड बिगैन टू कंप्लेन, और मैंने शिकायतें करना प्रारंभ कर दी। बिगैन प्रारंभ करना, टू कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत, एंड और बिगैन प्रारंभ करना, कर दी उसने, कवि ने कंप्लेन शिकायत करना। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, फिर आगे कवि कह रहा है आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की, मैं एक मित्र की तलाश करने लगा जो मेरी मदद कर सके। क्योंकि जब भी हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम सोचते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो हमारी मदद करे। तो कभी यहाँ पर तलाश कर रहा है मित्र की, इसके दोस्त की, कि शायद उसका जो दोस्त है वो उसकी अवश्य सहायता करेगा। पर आई शाउट इन वैन, परंतु कभी कह रहा है कि मेरा ये सारा प्रयास बेकार गया। यानी उसके मित्र ने उसको कोई सहायता नहीं की, या उसके मित्र ने साफ उसको मना कर दिया। कंपेनियंस व शाय, अब कभी कह रहा है कंपेनियंस, कंपेनियंस जो मित्र है, वर यानी थे, शाय, शाय यानी कतराने लगे। जो मेरे जो मित्र थे वो मेरे पास आने से कतराने लगे, मुझसे दूर दूर रहने लगे। जब मैंने उनको अपनी पीड़ा बताई, दुख बताया, कष्ट बताया और उनसे मैंने मदद मांगने का प्रयास किया, तो मेरे जो मित्र थे वो मेरे पास आने से कतराने लगे। देखिए, कंपेनियंस मित्र, वर्षाई कतराते थे, अर्थात उसके पास आने से कतराते थे, उसके पास भी नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जब हम इसके पास जाएंगे कुछ न कुछ हमसे मांगेगा और हमसे मदद के रूप में ये पैसा अवश्य मांगेगा, क्योंकि इसके पास इसकी स्थिति काफ़ी खराब है, इसलिए वो पास आने से ही कतराने लगे। फिर क्या हुआ, तो एक और उम्मीद थी कि चलो अपने जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनके पास चलते हैं, शायद वो मदद करें। एंड एक्विडेंस, और जो उसके रिश्तेदार थे, वर कॉल्ड, वो उदासीन थे, अर्थात वो भी उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, कोई ना कोई बहाना बनाकर कवि को कह देते। और इसका मतलब कवि ने कहा कि वो भी बिल्कुल उदासीन थे। फिर कंपेनियंस मित्रों ने कतराने लगे पास आने से, और एक्विडेंस, एक्विडेंस यानी जो उसके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वो भी उदासीन हो गए। तो क्यों क्यों उदासीन हो गए, किस वजह से? दे गेव मी गुड काउंसिल, दे गेव मी गुड काउंसिल। अब कवि कह रहा है कि वो मुझे अच्छी अच्छी सलाह तो देते कि तू ऐसे कर, तू ये मत कर, तू वो कर, वो करने से तू ठीक होगा या तेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, बट लेकिन दे डिड देयर गॉड, अपना धन देने से वो मुझे, अपना रुपया पैसा देने से वो मुझे डरते थे कि इसको पैसा देंगे तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर कवि को पहचान हो चुकी थी अपने मित्रों के बारे में और अपने रिश्तेदारों के बारे में, लेकिन कवि ने हिम्मत नहीं हारी और उसने सोचा कोई बात नहीं, जब अपने रिश्तेदार, अपने मित्र सब कोई दूर हो चुके हैं तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कवि ने सोचा कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि उसने रास्ता चुना परिश्रम करने का, परिश्रम करने का, कि मैं मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा और
ये जो जितने भी मेरे संकट हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, चाहे जैसी स्थिति हो, और ये समय भी मेरा निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। तो दूसरे स्टेंजा में कभी कह रहा है लेट देम गो, जाने दो उन्हें, कोई बात नहीं, अगर वो मदद नहीं करना चाह रहे हैं मेरी, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने क्रोध में चिल्लाकर कहता है कभी कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं उनकी, क्योंकि उन्होंने साफ आज अपनी हकीकत बता दी कि वो क्या है, मुझसे क्या चाहते थे और मैं उनसे क्या चाहता था, कैसा वो व्यवहार निभा रहे थे, कैसा उनका व्यवहार था। इस मुश्किल घड़ी के अंदर कवि को इस चीज की पहचान हो चुकी थी। फिर कवि ने क्या किया, कवि कहता है आगे, आई हैव अ फ्रेंड एट माय साइड, मेरे पास मेरी तरफ एक मित्र है। कवि कह रहा है कि उनको तो जाने दो, उनकी तो मैंने परीक्षा ले ली, सबको देख लिया, लेकिन मेरे स्वयं के पास भी एक मित्र है। आई हैव a friend at my side, मेरे पास मेरी तरफ एक मित्र है जो क्या करेगा कभी के लिए, to lift me, जो मुझे ऊपर उठाएगा। जिस परिस्थिति में मैं नीचे गिर चुका हूँ, उस परिस्थिति से कभी को लिफ्ट करेगा, उठाएगा। लिफ्ट यानी उठाना, लिफ्ट उठाना, वो मुझे ऊपर उठाएगा, मी यानी मुझे, एंड एड मी, और मेरी ऐड करेगा, ऐड यानी सहायता, और मेरी वह क्या करेगा, सहायता करेगा। व्हाटएवर वी डाई, कभी भी किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो, वह हर समय मेरी अवश्य सहायता करेगा। टू टच टू द वर्ल्ड, अब कभी आगे कह रहा है सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, मित्रों से भी मिला, रिश्तेदारों से भी मिला, सबसे मिला, लेकिन किसी ने संकट के समय मेरा साथ नहीं दिया। तो कवि कह रहा है, इन्हीं लोगों के बारे में कवि कह रहा है, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार के ऊपर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर महल बनाने के जैसा है। मिट्टी पर महल बनाते हैं वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, इसलिए कवि कह रहा है कि संसार के लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, विश्वास करना चाहिए, किस पर, स्वयं पर, अपनी मेहनत पर, अपने हाथों पर, ताकि हम जो कार्य हम करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हम लेकर चलते हैं, उसको हम स्वयं पूरा करें अपनी मेहनत से, तभी संभव है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, टू ट्रस्ट। अब कभी कह रहा है कि आई विल ट्रस्ट, मैं संसार के लोगों पर विश्वास तो नहीं करूंगा, तो फिर क्या करूंगा, आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास अवश्य करूंगा, बट लेकिन इन हेवन, ईश्वरीय शक्ति पर यानी भगवान पर, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरी मेहनत पर, अर्थात मेरे अच्छे दाहिने हाथ, अर्थात मेरी मेहनत पर। तो कभी यहाँ पर कुल मिलाकर इस दो स्टेंजा के अंदर हमें ये बताना है कि जब भी हम कभी किसी संकट में, किसी दुख में या किसी आपात स्थिति से गुजरते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने मित्र याद आते हैं, उसके बाद हमारे सगे संबंधी याद आते हैं। लेकिन जब वो दोनों ही हमारे प्रति उदासीन हो जाते हैं, कतराते हैं, हमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संकट की स्थिति में या हमसे कोई ना कोई सहायता मांगेगा और वो देना नहीं चाहते, इस वजह से कवि कहता है कि कोई बात नहीं, आप कभी अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति हो तो आप निश्चित होकर अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए, उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास कीजिए कि वही आपको ऊपर उठाएगा, वही आपको बहुत आगे ले जाएगा, जिससे आपका जो भविष्य है, वर्तमान है, भूतकाल है, जो भी आपकी परेशानियां रही हैं, उन सभी परेशानियों को दूर करेगा। आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे, आगे वो पढ़ेंगे इसी लेसन को, उसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, स्टे होम, सेफ होम, थैंक यू।